नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे अदृश्य कवच की जो हम सब भारत के हर नागरिक को मिला हुआ है। एक ऐसा कवच जिसकी गारंटी खुद हमारा संविधान देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों की। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन से अधिकार हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं? सोचिए जरा। ये सवाल सिर्फ कानूनी दांव-पेच का नहीं है। ये हमारी और आपकी आज़ादी और सम्मान से जुड़ा है। और इसका जवाब वो हमारे संविधान के बिल्कुल दिल में छिपा है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि ये अधिकार आखिर हैं क्या, ये किसके खिलाफ एक ढाल की तरह काम करते हैं, और सबसे जरूरी बात, असल जिंदगी में हमारे लिए इनके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस संवैधानिक कवच की नींव की। इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो ये हमें मिलते हैं भारत के संविधान के पार्ट 3 में, जिन्हें हम कहते हैं हमारे मूल अधिकार। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब यहीं से मिलना शुरू होता है। अब इन्हें मूल यानी फंडामेंटल कहते क्यों हैं? क्योंकि इनके बिना किसी भी इंसान का पूरी तरह से विकास हो ही नहीं सकता। ये इतने जरूरी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें कानूनी संरक्षण मिला है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो एक बात तो साफ है, ये सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। ये न्यायोचित हैं, मतलब इन्हें अदालत के जरिए लागू करवाया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, ये अधिकार हमें मिले किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ। पर ये राज्य है क्या चीज? तो अगर हमें इस कवच का सही इस्तेमाल करना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें बचाता किससे है और बचाता कैसे है। और इसके लिए ना दो शब्द समझने बहुत ज़रूरी हैं, राज्य और कानून। अब देखिए, यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आर्टिकल 12 के हिसाब से राज्य की परिभाषा बहुत बहुत बड़ी है। इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं, आपकी नगरपालिका, पंचायत और तो और LIC या ONGC जैसी सरकारी कंपनियों भी शामिल है। मतलब साफ है, अगर इनमें से कोई भी आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप सीधा उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये बात हमारे अधिकारों का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अच्छा, तो ये कवच पावरफुल कितना है? इसकी असली ताकत दिखती है आर्टिकल 13 में। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान से पहले का हो या बाद का, अगर वो मूल अधिकारों से टकराएगा तो वो उस हद तक बेअसर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। अब इस सुप्रीम पावर को लागू करने के लिए हमारी अदालतें कुछ बड़े स्मार्ट सिद्धांत या कहिए टूल्स इस्तेमाल करती हैं। जैसे पहला है ग्रहण का सिद्धांत। मतलब कोई पुराना कानून जो अधिकारों से टकराए वो खत्म नहीं होता, बस मूल अधिकारों के साये में छिप जाता है। दूसरा है पृथक्करणीयता, यानी अगर किसी कानून का सिर्फ एक हिस्सा खराब है तो पूरे कानून को नहीं, सिर्फ उसी खराब हिस्से को हटाया जाएगा। तीसरा अद्वितीयजन का सिद्धांत, जो कहता है कि आप खुद से अपने मूल अधिकार छोड़ नहीं सकते। और चौथा है भविष्यलक्षी विनिर्णय, जिसका मतलब है कि कोर्ट का कोई नया फैसला सिर्फ आने वाले मामलों पर लागू होगा, पुराने मामलों पर नहीं। ये सारे सिद्धांत मिलकर हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो चलिए अब इस कवच के पहले और सबसे अहम हिस्से को देखते हैं, समानता का अधिकार। ये हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल बुनियाद है। आर्टिकल 14 जो है वो हमें दो तरह की गारंटी देता है। एक है विधि के समक्ष समता, जिसका सीधा मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। ये एक तरह से सरकार को भेदभाव करने से रोकता है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, जो कहता है कि एक जैसी सिचुएशन में लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव होना चाहिए। तो एक रोकता है तो दूसरा कुछ करने को कहता है। और ये कवच सिर्फ यही नहीं रुकता। आर्टिकल 15 दुकानों, होटलों या कुओं जैसी सार्वजनिक जगहों पर किसी भी आधार पर भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की बात करता है। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। और आर्टिकल 18 राजा साहब या राय बहादुर जैसी उपाधियां खत्म करके सबको एक समान नागरिक बनाता है। चलिए अब कवच की अगली लेयर पर चलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो राइट्स हैं जो हमें एक इंडिविजुअल के तौर पर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देते हैं।
और इसका दिल है आर्टिकल 19। ये हमें 6 तरह की आज़ादियां देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी और देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी। हाँ, ये सच है कि ये आज़ादियां अनलिमिटेड नहीं हैं। इन पर देश की सुरक्षा जैसे मामलों में कुछ उचित रोक लगाई जा सकती हैं। फिर आता है आर्टिकल 20, जो हमें सरकार की मनमानी सजा से बचाता है। ये हमें 3 मजबूत ढाल देता है। पहला, आपको उस काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो आपने जब किया था तब वो अपराध था ही नहीं। दूसरा, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे संवैधानिक कवच के सेंटर में, इसके धड़कते हुए दिल के पास। ये है आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल की कहानी एक तरह से भारतीय लोकतंत्र की कहानी है। शुरुआत में 1950 के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत ही लिमिटेड मतलब निकाला, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 1978 में, मेनका गांधी केस। इस केस ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी की जिंदगी या आज़ादी लेने के लिए सिर्फ कानूनी प्रक्रिया होना ही काफी नहीं, वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित भी होनी चाहिए। इस एक फैसले ने आर्टिकल 21 में एक नई जान फूंक। और उसी एक ऐतिहासिक फैसले का नतीजा है कि आज आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। जैसा आप देख सकते हैं, इसी एक आर्टिकल से राइट टू प्राइवेसी, साफ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहाँ तक कि मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी निकला है। ये हमारे संविधान का शायद सबसे डायनामिक आर्टिकल है। आर्टिकल 21 की इसी वाइड इंटरप्रिटेशन का एक शानदार नतीजा है आर्टिकल 21A। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार। साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया और 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक फंडामेंटल राइट बन गई। तो हमने देखा कि ये कवच कितना मजबूत है, कितना डायनामिक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कोई म्यूजियम में रखा हुआ कवच नहीं है, ये एक जिंदा कवच है जो वक्त के साथ खुद को बदलता है और मजबूत करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या खूब कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। हमारे मूल अधिकार इसी की जीती जागते मिसाल हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक डेवलप होती हुई ढाल है जिसे हमारी न्यायपालिका समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से लगातार चमकाती और मजबूत करती रहती है, ताकि ये हर नागरिक की रक्षा कर सके। तो आखिर में बस एक सवाल, संविधान ने हमें ये कवच दिया, हमारी जुडिशरी इसे धार देती है, पर इसे चलाएगा कौन, इसे थामेगा कौन? इसका जवाब हम सब है। एक जागरूक नागरिक ही इस कवच की असली ताकत है।